राव साहब ने सुनाया ईशान को खरी खोटी। राव साहब को आ रहा है सभी की हरकतों पर गुस्सा। ध्रुवा ने मनाया पूजा खराब होने की खुशी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में, जहाँ आपने देखा कि पूजा जो है वो खराब हो चुका है, क्योंकि इस पूजा में सभी ने ईशान और अपने रिश्ते की जो सच्चाई उगल दी है सबको बता दिया है, जिसे सुनकर सब लोग काफी हैरान हो गए हैं। यहाँ एक बार फिर भोसले परिवार की धज्जियां उड़ गई हैं। वहीं दोस्तों आप दूसरी तरफ देखोगे कि अक्का साहिब फिर अपना इमोशनल ड्रामा चालू कर देती है और भला बुरा कहना चालू कर देती है सभी को, है कि ये लड़की हमारे लिए पनौती है, ईशान की जिंदगी में पनौती है। जब से आई है कुछ न कुछ बुरा होता ही जा रहा है हमारी जिंदगी के साथ। हमारे पूरे परिवार की धज्जियां उड़ा दी है, हमारा मान सम्मान बेकार कर दिया है इस लड़की ने। इसका मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर दुर्वा अक्का साहिब को रोते हुए उनको चुप कराती है और कहती है कि अक्का साहिब रोना धोना बंद कीजिए। मैं तो ये कहूंगी कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। इनफैक्ट वो लड़की चली जाएगी। आपने सुना नहीं उसने क्या कहा था पूजा में? और अक्का साहब यहाँ दुर्वा की बात ध्यान से सुनती है। दुर्वा कहती है कि जैसे उसकी ताई ठीक हो जाएगी वो तो चली जाएगी ना, वो तो हमारी जिंदगी की पनौती है, हमारे लिए तो अच्छा है वो चली जाएगी। मैंने ना आज तक कभी उसके लिए कभी भी दुआ नहीं की है, लेकिन इस बार दुआ करूंगी कि उसकी ताई जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ये लड़की हमारे घर से हमारी जिंदगी से चली जाए। वही दोस्तों आ जाते हैं राव साहब और सुन लेते हैं दुर्वा की बातों को। वो कहते हैं कि तुम क्यों कह रही हो कि सभी घर छोड़ के चली जाए, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? वहाँ पे अक्का साहिब सब कुछ समझाती है राव साहब को कि पूजा में क्या क्या हुआ, उस लड़की ने क्या क्या बदतमीजी की। राव साहब यहाँ उल्टा अक्का साहिब को ही डांटते हुए कहते हैं कि तुमने ही गलती की है। मैं यहाँ अपने परिवार की इज्जत बचाने पे तुला हुआ हूँ और तुम गिराने पे तुली हुई हो। तुमने क्यों रखवाई पूजा? मैं उस सभी को बाहर जाने से रोकता हूँ ताकि वो कुछ हमारे बारे में बुरा भला ना कह दे, और तुम खुद लोगों को हमारे घर बुलाती हो और ये लड़की तो बुरा भला बोलेगी ही। फिर दोस्तों वो काफी भला बुरा सुनाना चालू कर देते हैं, अक्का साहिब को डांटना चालू कर देते हैं। फिर वो वहाँ पे बुलाते हैं ईशान को, क्योंकि अब लेंगे वो ईशान की क्लास। उधर दोस्तों राव साहब के कहने पे ईशान आ जाता है और यहाँ पे राव साहब चालू कर देते हैं उसकी क्लास लेना कि वेलकम वेलकम ईशान, आइए आइए। मैंने तुम्हारी हर बात मानी, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, हर चीज़ में मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, लेकिन आज जो हरकत हुई है उसके लिए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं हो? वो हमेशा हमारे परिवार की इज्जत गिराने पे क्यों तुली हुई है? क्यों वो हमेशा बचकानी हरकतें करती है? यहाँ पे ईशान कुछ नहीं बोल पाता है और वो चुपचाप राव साहब की सारी बातें सर झुकाकर सुनता है। राव साहब यहाँ पे सभी को काफी ज्यादा नीचा दिखाते हैं और उसकी बुराई भी करते हैं, पर ईशान जो है उसके लिए बिल्कुल भी यहाँ स्टैंड नहीं लेता है और सब कुछ चुपचाप सुन लेता है। दोस्तों यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ईशान जो है बहुत ज्यादा बदल गया है, क्योंकि जो उसका नेचर था सभी के लिए वो अब नहीं रहा पहले जैसा। पहले वो काफी ज्यादा इमोशनली सपोर्ट करता था सभी को, क्योंकि उसके परिवार की जो डेथ हुई है उसमें ईशान का ही बहुत बड़ा हाथ है और इसी कारण से तो उसने सभी से शादी की है। लेकिन अब लगता है कि वह सभी से शादी की है ये बात भूल चुका है। अब उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं सभी के प्रति, वो अब उसको याद नहीं है। यहाँ तो भोसले परिवार पहले से ही सभी के पीछे पड़ा था, अब उस रेस में ईशान भी शामिल हो गया है। यहाँ पे जो सभी और ईशान की केमिस्ट्री दिखाई जा रही है पिछले कुछ एपिसोड से, वो बिल्कुल भी दर्शकों को पसंद तो बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ पे हर जगह आपको रीवा दिखेगी इंटरफेयर करते हुए ईशान की लाइफ में। वह दिखाती है खुद को बहुत ज्यादा बेचारी, पर उसके दिल में अभी भी ईशान है और वो बस एक ऐसा मौका तलाश रही है कि बस ईशान की जिंदगी में मैं वापस आ जाऊं। खैर उसका ये सपना सच होगा या नहीं ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। और यहाँ पे आपकी क्या राय है ईशान के बारे में, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।